ओम श्री विद्याय नमः। ओम श्री विद्याय नमः। जाने छठ पूजा की तिथि, महत्व और कैसे करें छठ मैया को प्रसन्न। सनातन धर्म के महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध पर्वों में से एक है छठ पूजा। छठ पूजा 2022 का त्यौहार जो अब जल्द ही आने वाला है। जैसा कि हम सभी यह बात भली भांति जानते हैं कि त्योहारों का सिलसिला शुरू हो चुका है और अब इसी क्रम में दिवाली के बाद छठ पूजा का पर्व मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि छठ पूजा का पर्व सूर्य देव और षष्ठी मैया को समर्पित है। इसीलिए इस दिन इनका आशीर्वाद पाने के लिए पूजा को विधि विधान से करना चाहिए। इसके अलावा छठ पूजा के दौरान किन नियमों का पालन करके और कौन सी बातों को ध्यान में रखकर आप छठ मैया की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही किन अचूक उपायों को करने से होगा आपकी हर समस्या का समाधान, आदि जानकारी हम आपको अपनी इस वीडियो में प्रदान करने वाले हैं। यूँ तो सनातन धर्म में अनेक त्योहार जैसे दिवाली, रक्षाबंधन, भैया दूज और होली आदि को बेहद उत्साह से मनाया जाता है और इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण पर्व है छठ पूजा, जिसे सूर्य षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व दिवाली के छठवें दिन यानी 6 दिन बाद मनाया जाता है और इस त्योहार की रौनक नेपाल समेत उत्तर प्रदेश के प्रमुख राज्यों जैसे बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में भी दिखाई देती है। जानते हैं छठ पूजा का अर्थ और महत्व। छठ पूजा 2022 को सूर्य उपासना का सबसे पवित्र त्योहार माना जाता है। इस दिन भगवान सूर्य और उनकी बहन माता उषा की भक्तिभाव से पूजा अर्चना की जाती है। ऐसे में सूर्य देव के साथ साथ भक्तों को छठ मैया का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके अलावा छठ पूजा के दिन सूर्य को अर्घ्य देने का भी विधान है। अगर हम बात करें छठ पूजा के अर्थ की, तो इस पर्व को कार्तिक मास की षष्ठी तिथि यानी छठे दिन मनाए जाने के कारण छठ पूजा कहा जाता है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में छठ पूजा अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब रही है और अब इसे एक लोक पर्व के रूप में मनाया जाने लगा है। हिंदू पंचांग के अनुसार छठ पूजा हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन की जाती है और यह 4 दिवसीय उत्सव है। इन चारों दिनों में अनेक प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान एवं रीति रिवाज किए जाते हैं। साथ ही भगवान सूर्य और छठ मैया की आराधना के इस महापर्व में डूबे हुए सूर्य की पूजा की जाती है, जो इस त्योहार को बेहद खास बनाती है। छठ पूजा 2022 का सांस्कृतिक और धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से छठ पूजा को आस्था का पर्व कहा जाता है। सनातन धर्म के सभी पर्वों एवं त्योहारों में छठ पूजा एक ऐसा त्योहार है जिसमें सूर्य की आराधना की जाती है और पूजन के बाद उन्हें अर्घ्य दिया जाता है। हालांकि हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं में सूर्य ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो अपने भक्तों को प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देते हैं और उनके जीवन को समृद्ध बनाते हैं। छठ पूजा के अवसर पर महिलाएं संतान की लंबी आयु और परिवार की सुख समृद्धि के लिए 36 घंटे का कठोर निर्जला उपवास करती हैं। यह उन माता बहनों के लिए बहुत ही कठिन होता है जिसे वे अपने घर परिवार के लिए सुगमता के साथ में करती है। धर्मशास्त्रों के अनुसार भगवान सूर्य को जगत की आत्मा कहा जाता है, क्योंकि सूर्य की रोशनी में अनेक तरह की बीमारियों और रोगों को नष्ट करने की अपार क्षमता होती है। इसी प्रकार कुंडली में सूर्य देव के शुभ होने पर जातक को तेज, आत्मविश्वास, मान सम्मान और आरोग्यता की प्राप्ति होती है। यहाँ सूर्य देव को पिता, पूर्वज, सरकारी सेवा का कारक माना गया है। वहीं छठ मैया को सृष्टि रचयिता भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री कहा गया है और पुराणों में देवी को माँ कात्यायनी का स्वरूप माना गया है। इसलिए इनकी पूजा छठे नवरात्रि यानी षष्ठी तिथि पर होती है।
अब हम आगे बढ़ते हैं और नज़र डालते हैं छठ पूजा की तिथियों पर। छठ पूजा 2022 की तिथियां और मुहूर्त। दिन छठ पूजा का अनुष्ठान और तिथि। इस प्रकार से हम तिथि के बारे में, दिन के बारे में वर्णन करेंगे। छठ पूजा का पहला दिन, इसे इस अनुष्ठान में नहाए खाए बोलते हैं। इसकी तिथि 28 अक्टूबर दिन शुक्रवार को होगी। छठ पूजा का दूसरा दिन खरना 29 अक्टूबर 2022 दिन शनिवार। छठ पूजा का तीसरा दिन संध्या अर्घ्य 30 अक्टूबर 2022 दिन रविवार। इसके अलावा छठ पूजा का चौथा दिन यानी उषा अर्घ्य 31 अक्टूबर 2022 दिन सोमवार। छठ पूजा 2022 मुहूर्त। संध्या अर्घ्य के लिए सूर्यास्त का समय 30 अक्टूबर को शाम 5:37 से। उषा अर्घ्य के लिए सूर्योदय का समय 31 अक्टूबर को सुबह 6:31 से। छठ पूजा 2022 के दौरान किए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठान। देखिए मित्रों, छठ पूजा का महापर्व निरंतर 4 दिनों तक मनाया जाता है और इसके हर दिन का अपना अलग महत्व है। इस 4 दिवसीय उत्सव के दौरान भक्तों द्वारा कई तरह के धार्मिक अनुष्ठानों को किया जाता है। तो बिना देर किए चलिए जानते हैं छठ पूजा के प्रत्येक दिन का क्या महत्व है। पहला दिन नहाए खाएं। छठ पूजा का पहला दिन कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन मनाया जाता है, जिसे नहाए खाए के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रती लोग स्नान आदि के बाद नए वस्त्र पहनते हैं और शाकाहारी भोजन का सेवन करते हैं। नहाए खाए के दिन जो व्यक्ति व्रत करता है, शाम को उसके भोजन ग्रहण करने के बाद ही घर के अन्य सदस्यों द्वारा भोजन किया जाता है। दूसरा दिन, जिसको हम बोलते हैं खरना, छठ पर्व के दूसरा दिन को खरना के नाम से जाना जाता है और यह दिन कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भक्तों द्वारा कठोर व्रत का पालन किया जाता है, क्योंकि खरना के दिन जिन जातकों का व्रत होता है वह पूरे दिन अन्न और जल का सेवन नहीं करते हैं। संध्या काल में चावल और गुड़ से खीर बनाई जाती है। साथ ही इस दिन चावल का पिट्ठा और घी लगी रोटी को प्रसाद के रूप में सबको बांटा जाता है। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य। छठ पूजा के तीसरे दिन यानी कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को छठ पूजा का सबसे प्रमुख दिन माना जाता है। इस मौके पर शाम के समय भगवान सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है और बांस की टोकरी में फलों, ठेकुओं, चावल के लड्डू आदि से अर्घ्य के सूप को सजाया जाता है। इसके बाद व्रती अपने परिवार के साथ मिलकर के सूर्य देव को अर्घ्य देता है और इस दिन डूबते सूर्य की आराधना की जाती है। चौथा दिन उषा अर्घ्य। छठ पूजा 2022 के चौथे और अंतिम दिन अर्थात कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि पर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इस दिन भक्तजन अपने घर के पास स्थित नदी या तालाब पर जाकर घर परिवार की सुख शांति की कामना करते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। अब बात करते हैं छठ पूजा की विधि की। भगवान सूर्य और छठ मैया की कृपा दृष्टि और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ये जरूरी है कि छठ पूजा को विधि विधान से किया जाए। इसलिए सूर्य देव को अर्घ्य देने से पहले आप निम्न सामग्री को इकट्ठा कर लें, जो कि इस प्रकार है। बांस से बनी 3 बड़ी टोकरी, बांस या पीतल के बने 3 सूप, 1 थाली, गिलास और दूध। दूसरा नारियल, हल्दी, चावल, लाल सिंदूर, दीपक, सब्जी, शकरकंदी, गन्ना और सूतनी। तीसरा पान, साबुत सुपारी, नाशपाती, बड़ा नींबू, शहद, चंदन, मिठाई, कहराव और कपूर। चौथा पूजा के प्रसाद के रूप में ठेकुआ, खीर पूड़ी, सूजी का हलवा, मालपुआ, चावल के बने लड्डू लें। ये सामग्री आप पूजा सामग्री के रूप में ले सकते हैं। सूर्य को अर्घ्य देने की विधि। ऊपर बताई गई सभी सामग्री बांस की टोकरी में रख लें
और सूर्य को अर्घ्य देते समय प्रसाद को भी सूप में रखें। इसके बाद सूप में ही दीपक जलाएं और अब नदी या तालाब में उतरकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। छठ पूजा 2022 के नियम क्या हैं? छठ पूजा सदैव स्वच्छ कपड़ों में करनी चाहिए और यदि संभव हो तो नए कपड़े धारण करके पूजा करनी चाहिए। इस महापर्व के दौरान मुख्यतः नहाए खाए से लेकर छठ के समापन तक व्रती का बिस्तर सोना निषेध होता है। छठ पूजा के दौरान सात्विक भोजन ही करना चाहिए, साथ ही शराब के सेवन से बचना चाहिए। इस पूजा के दौरान साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। छठ पूजा 2022 के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए? सूर्य देव को समर्पित छठ पूजा के दौरान सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंदों और निर्धन लोगों को मदद करनी चाहिए। छठ पूजा का प्रसाद बनाते समय नमकीन वस्तुओं को हाथ लगाने से बचना चाहिए। अगर आप किसी ज़रूरतमंद को छठ पूजा का सामान दिलवाकर उसे छठ पूजा संपन्न करने में सहायता करते हैं तो ऐसा करना आपके लिए बहुत ही शुभ और फलदायी साबित होगा। भगवान सूर्य को स्टील, प्लास्टिक, शीशे, चांदी आदि के बर्तन से अर्घ्य नहीं देना चाहिए। छठ पूजा 2022 पर इन उपायों को करने से मिलेगी हर समस्या से मुक्ति। नंबर 1, संतान के सौभाग्य और सुख समृद्धि के लिए गुड़ डालकर मीठे चावल बनाएं और अब इन चावलों को सूर्यदेव को दिखाने के बाद घर के पूजा स्थल में रखें और सूर्यदेव के मंत्र ओम राम ह्रीम ह्रोम सह सूर्याय नमः का 108 बार जप करें। अब गुड़ से बने चावलों को प्रसाद के रूप में अपनी संतान को खिला दें। दूसरा उपाय, जो लोग प्राइवेट नौकरी करते हैं और ऑफिस में मनचाही पोजीशन पाना चाहते हैं, ऐसे लोग छठ पूजा के अवसर पर अपने पिता को एक तांबे का सिक्का तोहफे में दें और सूर्य देव के मंत्र ओम गृणी सूर्याय नमः का 2 माला जाप करें। नंबर 3, समाज में अपने मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा की वृद्धि करने के लिए शाम के समय सूर्य देव को प्रणाम करें और 24 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। नंबर 4, जो लोग संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं तो आप लोगों को शाम के समय भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। साथ ही गेहूं के आटे और गुड़ से बना कोई व्यंजन पक्षियों को खिलाना चाहिए। इन सभी उपायों से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इसको लाइक शेयर अवश्य करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और बेहतर वीडियोस त्यौहार व्रतों से जुड़ी हुई आपके सामने पेश करते रहेंगे। ओम श्री विद्याय नमः।